दोस्तों, इतिहास की किताबों को एक मिनट के लिए बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आंखें खुलने का वो फर्स्ट स्टेप है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गुफा है, उदयगिरी केव्स। यहाँ 4th सेंचुरी सीई गुप्त पीरियड की एक पत्थर की मूर्ति है जो लगभग 1600 साल पुरानी है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है। लेकिन कुछ देर के लिए आप वराह भगवान पर नहीं बल्कि उस चीज पर फोकस करें जो उनके दांतों पर टिकी हुई है। ये पृथ्वी है और उस पृथ्वी का आकार क्या है? गोल, राउंड, स्फेरिकल। लेकिन ये कैसे संभव है? हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि गैलीलियो और कोपरनिकस ने 16वीं सदी में दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले तो पूरी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। तो फिर गैलीलियो के पैदा होने के 1000 साल पहले भारत के एक पत्थर पर गोल पृथ्वी किसने तराश दी? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हार्ड एविडेंस है कि वराह अवतार की कहानी सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस समय की जब पृथ्वी सचमुच पानी में डूबी हुई थी। ये कहानी है टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की। ये कहानी है मैमल्स यानी स्तनधारियों के उदय की। और ये कहानी है इतिहास की पहली माइनिंग वॉर की। आज हम उस अवतार को डिकोड करेंगे जिसने न केवल पृथ्वी को बचाया बल्कि मानव जाति को ये बताया कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका असली नक्शा क्या है। स्वागत है दशावतार डिकोडेड के तीसरे और सबसे विस्फोटक एपिसोड में। सबसे पहले वही पुराना सवाल कि भगवान विष्णु ने सूअर का रूप ही क्यों चुना? शेर, चीता या हाथी क्यों नहीं? तो इसका जवाब छुपा है डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी और पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान में। याद कीजिए पिछला एपिसोड मत्स्य, जब जीवन पानी में था, पूर्व जहाँ जीवन पानी और जमीन के बीच था, और अब एक ऐसा जीव जो पूरी तरह जमीन पर राज कर सके। जियोलॉजी में एक काल आता है जिसे ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड कहते हैं। लेकिन वराह अवतार विशेष रूप से सेनोजोइक एरा या एज ऑफ मैमल्स की शुरुआत को दर्शाता है। लेकिन सुअर ही क्यों? देखिए, सुअर एक सर्वाइवर है। ये किसी भी मौसम में रह सकता है, कुछ भी खा सकता है और सबसे जरूरी कि इसके पास सूंघने की असीम शक्ति और जमीन खोदने की क्षमता है। वराह अवतार फर्स्ट मैमल का प्रतीक है। सुअर के दांत कठोर से कठोर जमीन को फाड़ सकते हैं और प्राचीन भारत में वराह को शक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता था, न कि गंदगी का। ऋषि ये बताना चाहते थे कि अब जीवन एक डिफेंसिव कछुआ नहीं रहा, अब जीवन एग्रेसिव वराह हो गया है। अब उसे जमीन खोदकर अपना रास्ता खुद बनाना है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा अवैज्ञानिक लगता है। पौराणिक कथा कहती है राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे गर्भोदक समुद्र यानी कॉस्मिक ओशन के तल में छिपा दिया। भगवान वराह ने पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर ले आए। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या कोई सचमुच पूरी पृथ्वी को उठा सकता है? जी नहीं। ये दरअसल एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल इवेंट का मेटाफर है। भूविज्ञान के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले जिसे हम आज का भारत कहते हैं वो जमीन का टुकड़ा यहाँ नहीं था। ये दक्षिणी गोलार्ध यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और जहाँ आज हिमालय खड़ा है वहाँ एक विशाल समुद्र था जिसे टेथिस सागर कहते हैं। हुआ यूं कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की तरफ खिसकी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस जोरदार टक्कर से समुद्र का तल ऊपर उठा और इतना ऊपर उठा कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट बन गया। आज भी वैज्ञानिकों को हिमालय की चोटियों पर मरीन फॉसिल्स यानी मछली और समुद्री जीवों के कंकाल मिलते हैं जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जमीन कभी पानी के नीचे हुआ करती थी। तो जब पुराण कहते हैं कि भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला तो वे दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्र से बाहर निकलने और हिमालय बनने की कहानी सुना रहे हैं। वराह के दांत उन टेक्टोनिक फोर्सेस का प्रतीक हैं जिन्होंने करोड़ों टन मिट्टी को समुद्र से ऊपर धकेल दिया। और ये जादू नहीं है बल्कि हमारी धरती की प्लेट टेक्टोनिक्स का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलन भी होता है और यहाँ विलन है हिरण्याक्ष। हालांकि ये कोई आम राक्षस नहीं है, इसके नाम को डिकोड करिए। संस्कृत में हिरण्य यानी सोना, अक्ष यानी आंख, तो हिरण्याक्ष वो जिसकी नजर हमेशा सोने पर हो। ये राक्षस लालच का प्रतीक है। कथा कहती है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था। तो क्या वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था? जी नहीं, वो दरअसल पृथ्वी का दोहन करना चाहता था। ये इतिहास का वो दौर था जब इंसान ने माइनिंग यानी खनन की खोज की थी। इंसान समझ गया था कि जमीन के नीचे कीमती धातुएं छिपी हैं। हिरण्याक्ष उन पहले इंडस्ट्रियलिस्ट्स या टायरेंट्स का प्रतीक है जिन्होंने पृथ्वी को केवल एक संसाधन समझा था। उन्होंने सोने और मिनरल्स के लिए धरती को इतना खोदा, इतना लूटा कि पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ गया और पृथ्वी अराजकता के इसी सागर में डूब गई। वराह अवतार का आना प्रकृति का पलटवार था। वराह यहाँ वो जानवर है जो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और ये युद्ध इंसानी लालच यानी हिरण्याक्ष और पारिस्थितिक संतुलन यानी वराह के बीच का पहला युद्ध था। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर ये संदेश दिया कि पृथ्वी सबकी जरूरत पूरी कर सकती है लेकिन किसी के लालच की नहीं। यहाँ एक और बहुत ही बारीक डिटेल है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि वराह भगवान ने पृथ्वी को देख कर नहीं बल्कि सूंघ कर ढूंढा
ढूंढा था। ये अजीब लगता है क्योंकि भगवान के इतने विशालकाय अवतार को पृथ्वी दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। दरअसल यहाँ हमारे ऋषियों ने ओल्फैक्टरी साइंस यानी गंध विज्ञान का इस्तेमाल किया है। आज मॉडर्न साइंस कहती है कि सूअर की सूंघने की शक्ति इंसान से 2000 गुना ज्यादा होती है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि जब मिट्टी गीली होती है तो उससे एक खास गंध आती है जिसे पेट्रिकर कहते हैं। ये खुशबू एक्टिनोबैक्टीरिया की वजह से आती है जो जियोस्मिन नाम के केमिकल रिलीज करता है। और सूअर दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो जमीन के नीचे दबे हुए पानी या कंदमूल को मीलों दूर से सूंघ सकता है। आज भी फ्रांस और इटली में जमीन के नीचे दबे कीमती मशरूम ढूंढने के लिए ट्रफल पिग्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि मॉडर्न जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन में भी सॉइल गैस को सूंघ कर एनालाइज किया जाता है कि नीचे कौन से मिनरल्स छिपे हैं। यानी ऋषियों ने वराह को इसलिए चुना क्योंकि वराह वो टेक्नोलॉजी है जो हिडन रिसोर्सेज को डिटेक्ट कर सकती है, और भगवान ने पृथ्वी को सूंघ कर निकाला। ये सिंबलिज्म है कि हमें पृथ्वी की केमिस्ट्री को समझने के लिए आंख और कान के साथ नाक की भी जरूरत होगी। तो अंत में हम वापस उस मूर्ति पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर आपसे कोई कहे कि प्राचीन भारत में विज्ञान नहीं था तो उन्हें उदयगिरी का वो वराह दिखाइए जिनके दांतों पर टिकी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। और हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में जियोलॉजी को क्या कहते हैं? भू यानी पृथ्वी और गोल मतलब राउंड, यानी नाम में ही शेप छुपा है। दोस्तों, वराह अवतार सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स का दस्तावेज है। प्लेट टेक्टोनिक्स और हिमालय के जन्म की गवाही है। ये माइनिंग और ग्रीड के खिलाफ पहली चेतावनी है, और ये इस बात का सबूत है कि हम हजारों साल से जानते थे कि हम एक ब्लू प्लैनेट पर रहते हैं जो गोल है। वराह हमें सिखाते हैं कि कभी कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए हमें गहराई में और कीचड़ में उतरना पड़ता है और अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि जीवन अब पानी से निकल चुका है, जमीन तैयार है, लेकिन अब इस जमीन पर इंसान को आना है। एक ऐसा इंसान जो आधा जानवर है और आधा देवता नृस्य है। तो अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे कि क्या नृसिंह अवतार डार्विन के उस सवाल का जवाब है जिसे द मिसिंग लिंक कहते हैं, और क्या ये निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच की कड़ी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो आपने पढ़ा है, इतिहास वो भी है जो हमसे छुपाया गया। तो अगर आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार को हमारे नए लेंस से डिकोड करना पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि इंडिक नॉवेल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आज का डिजिटल गुरुकुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।